बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब को हुकूमत से निकले 1 साल मुकम्मल हो गया। ये साल इमरान खान साहब के लिए कैसा रहा और पीडीएम और इत्तेहादी हुकूमत जो 1 साल से हुक्मरानी कर रही है पाकिस्तान में, उनके लिए ये साल कैसा रहा। अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो जब ये अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ था, वैसे तो ये सितंबर से शुरू हो गया था 2021 से, जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी अपोजिशन जमातों की यहाँ इस्लामाबाद में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर रहा था। कुछ सर्वेज़ 26% उनकी मकबूलियत बताते थे, कुछ 30% बताते थे। और उस वक्त की अपोजिशन जमातें महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च कर रही थी। लेकिन जब अदम एतमाद कामयाब हो गई और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो अपना बयानिया बनाया वो अमरीकी साजिश से शुरू हुआ, साइफ़र से शुरू हुआ और फिर उसमें मुख्तलिफ़ किरदार आते रहे। फिर जनरल बाजवा के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्सनट्रेट किया, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट किया। फिर उन्होंने एक वक्त में ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फ़ंड दिया है किसी दहशतगर्द तंजीम को। फिर उसी में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनका नाम भी लिया। तो ये जो सारा उनका साजिश का बयानिया था, इसका जो ड्रॉप सीन था वो ये था, उन्होंने कहा कि मुझे ये जो इम्पोर्टेड एक साजिश लगती थी और इम्पोर्टेड हुकूमत लगती थी, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था और अमेरिका के साथ आजकल वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अपना बयानिया बदलने के बावजूद, अपने मौक़िफ़ से बार बार हटने के बावजूद आज इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं। गलत सियासी फ़ैसलों के बावजूद उन्होंने जो अपनी असम्बलियाँ तहलील की, अब उनके अपने लोग कहते हैं कि हमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए थी। उनके अपने लोग कहते हैं हमें कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए था, बल्कि आज उनकी ख्वाहिश है कि वो वापस कौमी असम्बली में किसी तरीके से आ सकें, पार्लियामान का हिस्सा बन सकें और जो इस वक्त बड़ी अहम कानून साजी हो रही है उसमें शामिल हों, उनकी राय शामिल हो। इन तमाम फ़ैसलों के बावजूद भी इमरान खान साहब की मकबूलियत बड़ी है, सर्वेज़ ये बताते हैं। और जो हुकूमत है वो भी ये मानती है कि वो मकबूल हुए हैं। दूसरी जानिब वो पीडीएम जो उस वक्त ये कहते हुए हुकूमत में आई थी कि उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनको बेहतर करना है, अभी तक अगर 1 साल देखें तो कोई बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में इस वक्त की हुकूमत को नहीं मिली। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऑफिशियल अगर मैं कहूँ, पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इसाक डार साहब कहते हैं कि कोई ऐसी पेमेंट नहीं है जो हमारी डिले होगी हो या हम अदा ना कर पाए हों। लेकिन महंगाई अपने उरूज पर है, रुपए की कदर में 50% से ज़ायद कमी हुई है, डॉलर ने तारीख की ऊंची उड़ान भरी है। और जो इन दोनों फ़रीक़ैन ने खोया पाया, अगर उसका हम खुलासा देखें तो पाकिस्तान में इदारे मज़ीद कमज़ोर हुए हैं, पाकिस्तान की पार्लियामान मज़ीद कमज़ोर हुई है, पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त तारीख़ की सबसे बुरी तकसीम का और बहरान का शिकार है, मुल्क में इंतशार बड़ा है। इसकी ज़िम्मेदारी जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब की एहतजाज की सियासत पर डालती है। इमरान खान साहब अभी भी इस्टेब्लिशमेंट और किसी साजिश पर इसकी ज़िम्मेदारी डालते हैं कि किसी ने चोरों का टोला इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। ये उनका एक कंसिस्टेंट बयानिया है। आज इस 1 साल का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि इस सारे प्रोसेस में इमरान खान साहब गलत फ़ैसलों के बावजूद क्यों मकबूल हैं और पीडीएम क्यों आज भी मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है जी। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के मारूफ तजियाकार सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट मुर्तज़ा सोलंकी साहब और पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। इमरान खान साहब के लिए ये 1 साल जब से वो हुकूमत से निकले हैं, कैसा रहा आपके ख्याल में? उन्होंने कितने गलत फ़ैसले किए और फिर भी मकबूल क्यों हैं वो? सियासी तौर पे तो इमरान खान इज ऑन द राइट फुट, यानी उन्हें फायदा हुआ है हुकूमत से निकलने का, और जिन्होंने हुकूमत ली थी उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। और जो क्राइसिस है जो आपने खुद बयान कर दिया है वो बहुत खौफनाक है। ये मुकम्मल टोटल क्राइसिस, ये रियासत ब्रेक डाउन होने की तरफ जा रही है। आपका ख्याल है ये अदलिया का बहरान छोटा है? ऐसा मंजर हमने देखा था सिर्फ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ। मुझे लगता है कि हर रोज कू और काउंटर कू हो रहे हैं और सियासी मामलात पे बातचीत और गुफ्तगू का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है कि इस हुकूमत ने वही कुछ किया है जो इमरान खान पे जो इतराज करते थे, कि जिस तरह के मुकदमात बना रहे हैं दहशतगर्दी के और गद्दारी के, एक जमहूरी हुकूमत को ये जेब देता है?
अब इमरान खान पे जितने मुकदमात बन गए हैं, अब वो तो सिर्फ पेशे भुगतते रहे। हम्म। और दूसरी तरफ ये है कि आप अब वो पार्लियामेंट में वापस आना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें वापस आने दें। अगर सियासतदान बराह रास्त कुछ तस्लीम नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट, जिसे आप कह रही हैं बहुत कमजोर हो गई है, तो उसमें आके कम से कम वही मुकालमा शुरू हो जाए, वहीं पे कोई कमेटी बन जाए। क्योंकि असल इख्तलाफ क्या है? असल इख्तलाफ ये है कि इंतखाबात कब हों, सूबाई हुकूमत पंजाब और खैबर पे की केपी के इंतखाबात पहले हों या कौमी असम्बली और बाकी दो सूबों के बाद में हों। अच्छा, आईनी स्कीम मैं क्या है, आइन की मंशा क्या है? जो मैं हुकूमत का बहरान है मैं वो भी आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुलंगी साहब से भी, इमरान खान साहब के लिए जो साल है, सुलंगी साहब, इमरान खान साहब के साल को आप कैसे देखते हैं? कंटिन्यूटी या उनकी एहतजाज की या पुरानी सियासत की, या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ नया किया जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ी है? क्योंकि जो मुआशी बहरान इमरान खान के ज़माने में शुरू हुआ था वो मज़ीद पेचीदा हुआ है और मज़ीद गहरा हुआ है। इस वजह से इमरान खान को सियासी तौर पर फ़ायदा हुआ है और उसकी जमात को भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। बहुत से मौक़े इमरान खान ने अपने सियासी अनाड़ीपन की वजह से खोए हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो पार्लियामान में मौजूद रहते और वो खुद, अगर उनको शर्म आती है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनना, वो किसी और को भी बना सकते थे, शाह महमूद को, और वो घर पे बैठ भी सकते थे, लेकिन उससे जो उनको फ़ायदा होना था और बहुत सारे अहम हुकूमती फैसले जिनसे बिल्कुल बाहर हो गई पीटीआई, वो शायद ना होती। बिल्कुल ठीक बात। फिर इसी तरह से उनको मौका मिला था इलेक्शन का। मई के महीने में पिछले साल ये हुकूमत तैयार थी इलेक्शन के लिए और ये बात उनको बताई भी गई थी, लेकिन उस वक्त वो तहरीर स्क्वायर बनाना चाहते थे और इनकलाब करना चाहते थे और 20 लाख के शहर में 30 लाख मुजाहिरीन लाना चाहते थे 25 मई को। फिर यही बात उन्होंने रिपीट करनी थी नवंबर में पिछले साल रावलपिंडी में। तो ये सारे मौके उन्होंने गंवाए हैं। फिर पुरअमन एहतजाज जो है वो आईनी और कानूनी हक है, लेकिन मोलोतोव कॉकटेल्स और पुलिस पे हमले और पुलिस पे को ज़ख्मी करना और जो इमलाक है उनकी तोड़ फोड़, वो उस एहतजाज से यकसर मुख्तलिफ थी जो कि पीडीएम ने उनके खिलाफ की। और आपने देखा कि इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे मौके, इलेक्शन कमीशन की तयनातियाँ हों, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा उनसे छिन गया, फिर लेने की कोशिश की, अब लेने के देने। ठीक। और अब आखिरी जो बात है वो ये है कि 8 सितंबर को आरिफ अलवी का ओहदा, उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी और 11 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक, जब तक कौमी असम्बली मौजूद है, नया सदर मुंतखब हो सकता है। और क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, तो अमलन इस हक से भी अपने आप को महरूम कर दिया है कि सदारती इंतखाब में वो कोई अहम किरदार अदा करते। तो नुकसान इन्होंने बहुत। आपने कुछ नुकसानात का जिक्र किया अमीर अब्बास साहब, इन नुकसानात के साथ साथ इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने लॉन्ग मार्चेस करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी असम्बलियाँ उसी में तहलील कर दी, उन्होंने जेल भरो तहरीक भी एक उसका ऐलान भी किया, वो जेल भरो तहरीक चली भी, लेकिन वो दबाव डाल के अपना सियासी हदफ हासिल नहीं कर पाए। आज फिर बातचीत की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये इतना सारा वक्त इमरान खान साहब ने इससे कुछ सीखा है? अगर बातचीत ही करनी थी तो जब वो कौमी असेंबली से निकल रहे थे उस वक्त उनको रुक जाना चाहिए था। देखिए, एक तो जैसे इम्तियाज साहब ने और सुलंगी साहब ने फरमाया, कमो बेश मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ दोनों मातूम शख्सियात की गुफ्तगू से। जहां तक ये ताल्लुक है कि उन्होंने पहले ही क्यों नहीं मुज़ाकरात का कोई रास्ता इख्तियार किया, तो एक बात याद रखिएगा कि जो सियासतदान है उसका वजूद ही तहर्रुक से है। अगर सियासतदान मुतहर्रिक नहीं होगा तो उसकी सियासत जामिद हो जाएगी, और जिसकी सियासत जामिद हो जाएगी तो वो तो फिर सियासी तौर पे फना हो जाएगा। और ये नहीं होता कि कोई सियासतदान अगर इक़्तिदार से निकलकर ऑपोजिशन में आए तो उसकी सियासत पे, वो अपनी सियासत पर ढक्कन रख के और 5 साल के लिए सो जाए। खास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज है, हमारे जैसे मुल्क हैं, इनमें तो सियासतदान, आप देख रहे हैं इंडिया में क्या कर रहा है वो गांधी।
राहुल गांधी, आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को उठा के देख लें, सियासतदान सड़कों तो पर आते हैं, हिज़्ब एहतजाज। इख्तिलाफ की सियासत पार्लियामान के अंदर आपको लगता है कि वो कम मुतहरक चीज होती है अगर खान साहब ऑप्ट करते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि उन्होंने सड़क पर वक्त गुजारा, पार्लियामान में नहीं आए। जहां तक पार्लियामान में आने का सवाल है, जैसे सोलंकी साहब ने फरमाया, ये तो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी सियासी हिमाकत थी कि उन्होंने पार्लियामान को छोड़ दिया। इसकी तो किसी भी तौर पे कोई डेमोक्रेट आदमी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आदमी कैसे इसकी तायद कर सकता है कि आप इलेक्टेड आदमी है, आप मुंतखब हैं, आपके लोग अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं उस ऐवान में बैठ के, और आप एक साल से उस ऐवान को खाली छोड़कर बैठे हैं, तो उन लोगों का हक नुमाइंदगी तो महरूम है, उसकी नुमाइंदगी तो नहीं हो पा रही है, और ये कोई सियासी बलूगत का भी मुजाहरा नहीं है। आज इमरान खान अगर असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर डट कर ऑपोजिशन कर रहा होता तो बहरहाल हार नंबर गेम में तो हार जीत होती है, हुकूमत के पास नंबर ज्यादा होते हैं, वो अपनी कानून साजी करवा लेती है, लेकिन ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, ऑपोजिशन वॉच डॉग कहा जाता है। वो अवामी जो उमंगे हैं या लोगों के जो हमो गुस्सा है उसकी तर्जुमानी करती है पार्लियामानी तरीके से पार्लियामान में बैठ के, सो वो तो एक हिमाकत, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अच्छा अमीर, साथ ही मुझे पीडीएम का बड़ा चैलेंज भी बता दें। आपके ख्याल में पीडीएम को इस पूरे साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? खान साहब के बयानिए का मुकाबला नहीं कर पाए, मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं कर पाए, ऐसा लगता है? एक अगर आप इजाजत है, एक बात मैं कह दूं, पहले शायद सोलंकी साहब फरमा रहे थे कि जो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है कुछ, देखिए एक है पॉलिटिकल मूवमेंट किसी भी सियासी जमात की, उसमें अग्रेशन आता है, एक है वायलेंस। वायलेंस तो दहशतगर्दी करेगा ना, वायलेंस को सियासतदान नहीं कर सकता। सही। सो जो इमरान खान पुलिस के साथ जो आग मचोली रही है ना, मुझे वो वायलेंस से ज्यादा वो एक पॉलिटिकल हरकत नजर आती है। ठीक है, आप अगर क्विकली जरा जल्दी, मुझे ब्रेक की तरफ फिर जाना है, मुझे जल्दी से बता दें आपके ख्याल में पीडीएम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? बहुत बड़े बड़े सियासतदान, यानी नेल्सन मंडेला, कोई दुनिया में उसकी अजमत से इनकार नहीं कर सकता। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में एक मिलिटेंट विंग बनाया था अपने मकासद हासिल करने के लिए, उसका नाम रखा था अच्छा अमीर, मैं आपके पास वापस आती हूँ। इम्तियाज साहब, पीडीएम का सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरे साल में क्या रहा? इमरान खान साहब का बयानिया उन पे हावी क्यों रहा और मुआशी सूरत हाल क्यों बेहतर नहीं हो सकी? मेरा ख्याल है कि पीडीएम का कोई बयानिया नहीं, स्वाय इसके कि वो वजाहतें पेश करे और ब्लेम गेम करे और शिफ्ट करे बर्डन को। दूसरा ये है कि उनका मसला ये है, जो पाकिस्तान का मसला है, जो इमरान खान के दौर के आखिरी दिनों का और सालों का मसला भी है, और जो आइंदा सालों का मसला भी होगा। पाकिस्तान की मईशत जवाब दे गई है, पाकिस्तान वायबल नहीं रहा है, पाकिस्तान का बड़ा क्राइसिस है। वो इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि रोड मैप क्या है, उनके पास कौन सा रोड मैप है? इस सारी पीडीएम की पार्टी के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास कौन सा रोड मैप है? ठीक हो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी और लंबा बहरान है जिसमें ये मुल्क फंस गया है। मैं इसके आगे वे फॉरवर्ड आपसे पूछूंगी। इम्तियाज जी, मुझे जरा इजाजत दें, मैं जरा वापस आती हूँ आपके पास भी। सोलंकी साहब, आप भी मुझे अगर बड़ा चैलेंज बता दें इस पीडीएम का इस पूरे साल में, आपके ख्याल में सबसे बड़ी मुसीबत क्या रही, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी गलती थी या हमाकत थी वो ये थी कि जब 10 अप्रैल को ये हुकूमत आई तो उस वक्त इमरान खान इंतहाई नामकबूल या गैर मकबूल सियासतदान थे। उनको चाहिए था कि जो उनके डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे भेजे थे उसको उसी वक्त कबूल करके वहां पर ज़िमनी इंतखाबात करा बिल्कुल देते, ठीक हो गया जी, तो इनको ज्यादा फायदा होता। अच्छा, अब इससे निकलें कैसे इस बहरान से? ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं जी। और ये बहरान आज का नहीं है, बहुत सारे लोग मुआशी बहरान के हवाले से ये कहते हैं, तो रोड मैप का सवाल बड़ा अहम है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कुछ हमने खुलासा आपके सामने रखा कि क्या बहरान रहा इस पूरे साल में मौजूदा
हुकूमत ने ज़ाहिर है परफॉर्म करना, इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं करना। जो उनके पास 2 हुकूमतें थी वो गिरा चुके हैं। इम्तियाज़ साहब, अब आज जिस नहज पे पाकिस्तान खड़ा है, अदलिया का बहरान बहुत संगीन और संजीदा है। इसी तरीके से सदर साहब ने वो जो बिल है वो वापस कर दिया है। इदारों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बहुत कम नज़र आता है। इस बहरान से निकलने का रास्ता आपके ख्याल में क्या है? सिर्फ सियासी मुज़ाकरात, सियासतदानों में सियासी पार्टियां बैठे बातचीत करें। इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस आने थे, पार्लियामेंट में मामले पे गौर, सियासी मामला का हल अदालत निकालते निकालते खुद बेहाल हो गई है, टूटने को जा रही है। मेरी दुआ है कि कल अदलिया का मुतालबा बिल्कुल होता है चीफ जस्टिस के इस्तीफे का। इस तरह मत करें। तानिया की अदलिया की जो कन्फ्रंटेशन है के लिए ठीक। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आप जरा कुछ तक मैंने ये कई दफा सारी बसात जुड़ते थी। इम्तियाज साहब, आपकी आवाज कट रही है। ये आपकी तरफ से, मेरी तरफ से मेरा वही लैपटॉप है। जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बोलिए आप ठीक है। ठीक है सोलंकी साहब, अब इम्तियाज, ये टोटल क्राइसिस है। ठीक है, और ये वक्त कम रह गया है, कम वक्त है कि ये क्या करूंगा। इम्तियाज साहब, आप बात मुकम्मल कर लें, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, अब आपकी आवाज आ रही है हमें। मैं कह रहा हूँ कि वक्त कम रह गया है और सियासतदानों की विट्स जो हैं वो आखिर पे हैं, और इनकी बदजबानियां और बदकलामियों से ये अपने आप को बदगली में भेजते चले जा रहे हैं। कोई वापसी का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी दुआ है कि कल सुप्रीम कोर्ट न टूटे, ये अपना पूरी सुप्रीम कोर्ट का अपना इंटरनल इजलास कर ले, अपने मामला तय करें और अपनी डर्टी लीडर को पब्लिकली न धोए और ये बैठकर कोई रास्ता निकाले। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ आईनी बहरान नहीं है, ये सियासी बहरान भी है और इसमें बहुत कैचेस है। कुछ हमारे आइन में भी खला हैं। किसी ने सोचा था 18वीं तरमीम करते वक्त भी कि जी चीफ मिनिस्टर को जब आपने इख्तियार दे दिया कि असेंबली तोड़ दे और 48 घंटे में टूट जाएगी, तो फिर जो बाकी जो स्कीम बनाई थी इंटरम सेटअप की और सारी और एक ही वक्त में इंतखाब की, वो तो उड़ जाती है। वो तो 90 दिन में आपको इंतखाब कराना पड़ेगा, ये भी आइन में लिखा है। इसमें आप समझते हैं उलझ के रह गए। अगर वो उसके हिसाब से भी इंतखाब हो जाते या हो जाए 2 सूबों में, तो उससे सियासी सुनामी निकलेगा। ठीक है, इमरान खान भी नहीं मानते। आप कह रहे हैं कि सियासतदानों के पास, जी ठीक है, आप कह रहे हैं वक्त कम है सियासतदानों के पास। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वक्त कम है सियासतदानों के पास। बार बार उनको जो खबरदार करने वाले हैं, जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है और पार्टियों के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि अगर ये मामला तय ना हुए तो पाकिस्तान दोबारा से गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथ में जा सकता है। देखें, अगर गैर जमहूरी कुव्वतें पाकिस्तान को संभालती हैं तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होगा। पाकिस्तान इससे पहले भी कई दफ़ा आधी से ज़्यादा उम्र पाकिस्तान में बराह रास्त मार्शल लॉ से गुजरी है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है और वो ऐसे तारीख के मोड़ पर आए हैं जिसमें जो आपकी जो एक स्ट्रेटेजिक अहमियत थी वो खासी कम हुई है, और जो नए तरह की जो सर्द जंग है जो शुरू हुई है उसमें पाकिस्तान के वजूद को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं अगर यहाँ पर कोई गैर जमहूरी और आमराना हुकूमत आती है। तो मैं तो यही कहूँगा जो कि मेरे उस्ताद कह रहे हैं इम्तियाज़ आलम, कि ये सारे बहरान जो हैं, जो माशी बहरान है, जो सिक्योरिटी का बहरान है, इसकी बुनियाद सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासतदान इस मसले को हल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इमरान खान की अपनी अना को छोड़कर बाकी उसकी जमात के अंदर जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो खासे। लेकिन सोलंकी साहब, आप तो इमरान खान कह रहे हैं ना मैंने बात करनी है, अब तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने बात नहीं करनी। बात यह है कि ये पहले भी कह चुके हैं कई दफ़ा, लेकिन फिर ये भेजते किसी और को हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बात करूंगा, मेरे बंदे जाके बात कर लेंगे। लेकिन इनके बंदे पहले भी बात करते रहे हैं और फिर वो उनकी जो
पीछे नीचे से जमीन जो है वो खींच लेते हैं इमरान खान। तो मैं यकीन से कह नहीं सकता कि इमरान खान कितने सिंसियर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इनको हल करना होगा साथ बैठकर। इसके अलावा कोई हल नहीं है। न टेक्नोक्रेटिक हुकूमत हल है, न मार्शल लॉ हल है, न एक्सटेंडेड केयरटेकर सेटअप जो है वो कोई हल है। ठीक हो गया। वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। अमीर अब्बास साहब, कौन गारंटी देगा इमरान खान साहब की? हम जितने भी हुकूमती लोगों को बुलाते हैं वो यही कहते हैं कि कौन गारंटी दे, वो बात करते हैं या नहीं करते, उनके लोग जाते हैं वो मानते नहीं है। दूसरी बात ये कि वो इल्जामात का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, वो चोर डाकू कहने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। तंजीला, गारंटी मांगने वाला पहले ये बताए ना कि उसने हुज्जत तमाम की। गारंटी मांगने वाला पहले ये बताए कि उसने अपनी कौन सी टीम तश्कील दी। गारंटी मांगने वाला बताए कि उसने अपना कौन सा वफ्द तश्कील दिया। ये इम्तियाज आलम साहब खुशकिस्मती से आपके प्रोग्राम में मौजूद है। इन्होंने और कुछ और मोतबर शख्सियात ने सिविल सोसाइटी का एक प्लेटफॉर्म बना के मुलाकात की इमरान खान साहब से भी, और यकीनी तौर पे इन्होंने हुकूमत से भी रब्ता किया होगा। क्या उसका नतीजा निकला? हुकूमत वक्त के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ऑपोजिशन हमेशा स्पॉइलर होती है। हुकूमत हमेशा आगे बढ़कर हिकमत, तदब्बुर, फहमो फरासत और क़यादत का मुजाहरा करती है। पूरी दुनिया में ऑपोजिशन, आप देख लेंगे फ्रांस में क्या हो रहा है, आग बल में। बरतानिया, पूरी सिविलाइज जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, वहां की ऑपोजिशन जमातें भी भड़का देती हैं गिरोह को मुफादात के लिए। हुकूमत ने कोई एक संजीदा कोशिश तो बता दे, कोई एक संजीदा कोशिश ऐसी बताइए कि जिसके बाद हम कहें क्या हुकूमत ने तो बड़ा शानदार कदम उठा दिया। अब इमरान खान जो है ये इतना मतून शख्स है, या इतना ये कोई क्या कहना चाहिए कि ऐसा जो भी कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं जरा इम्तियाज साहब से ये पूछ लेती हूँ। इम्तियाज साहब, आप बात कर रहे थे, हुकूमत से राब्ता हो रहा था आपका, कोई वाकई को संजीदगी नजर आई आपको? और इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात पॉजिटिव थी, लेकिन वहां भी संजीदगी नजर आई आपको? मैं समझता हूं इमरान खान का रद्देबल बहुत मुस्बत था, और 5-6 जमातें पीडीएम की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं उनका रद्देबल बहुत मुस्बत था। हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर से, और उनके साथ नामा प्याम हुआ लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मौलाना नवाज शरीफ से बात हुई थी, उन्होंने कहा मामला गेंद फेंक दी मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब की कोर्ट में। मौलाना फजलुर रहमान से बड़े बड़े देरीना ताल्लुक हैं, उनसे बात हुई है और उन्होंने गेंद फेंक दिया है जरदारी साहब की कोर्ट में। अब जरदारी साहब ने अच्छा बयान दिया है कि बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। अब मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ कि जो गारंटी की बात करते हैं, कोई पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर दे, जो भी आप लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे उस फ्रेमवर्क में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर दे, वो गारंटी है। आप क्यों फौज की गारंटी मांगते हैं कि बार बार? अभी मेरे दोस्त फवाद चौधरी ने भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट बैठे, क्यों बैठे एस्टैब्लिशमेंट? वो कह रहे भाई हमें हमारी तौबा हमें जान, ठीक है, तो उनकी तौबा कबूल कर लें। इम्तियाज साहब, जाए पार्लियामेंट में, ठीक, आपकी बात आ गई, पार्लियामेंट में आने दे तहरीक इंसाफ को और वहां बैठ के लेजिस्लेशन कर ले। ठीक है, वक्त जरा कम है, मैं आखिरी कमेंट ले लूं। सोलंकी साहब, ये जो अदलिया का बहरान है और ये जो लेजिस्लेशन का मामला है, आपको लगता है कि ये डेडलॉक से निकलेगा या डेडलॉक बरकरार रहेगा? मैं तो दुआ ही कर सकता हूं कि ये निकले, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है जस्टिस बंदियाल के लिए कि वो अपने घर को ठीक करें। और ये जो लेजिस्लेशन हुई है, ये वो मुतालबात हैं जो कि लॉयर्स कम्युनिटी की तरफ से पिछली 1 दिहाई से थे। इनके जो सीनियर जज हैं वो यही बात कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक मजबूत बनकर निकलेगी अगर वो अपना एक फुल कोर्ट मीटिंग करें, जो कि 4 साल में नहीं हुई। और ये जो सवाबदीदी अख्तियारात हैं एक शख्स के बेंच भी वो तश्कील देगा, नए जो जज लाने हैं वो भी वो नॉमिनेट करेगा, और जी 184 जो है उसका भी फैसला वो करेगा। ये एक शख्स के अंदर बहुत सारे अख्तियारात, इसी को एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में जुडिशल कू के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए। अमीर अब्बास, लास्ट कमेंट, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए, जुडिशल मामला तो बहरहाल वो एक अलग पैरेलल एक महाज खड़ा हो गया है। अब इंतहाई नापसंदीदा और इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त महाज खड़ा हो गया है। लेकिन ये महाज क्यों खड़ा हुआ? ये महाज खड़ा हुआ क्योंकि सियासी जमातें आपस में मुठभेड़ कर रही हैं। सियासी जमातों की जंग इस नहज पर पहुंची है कि वो उस जंग का जो अलाव है, उस जंग का जो धुआं है, वो अब सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल हो चुका हुआ है।
एक सादा सी बात है कि 90 दिन के इंतखाबात हैं। अब उसमें टेक्निकली हम उसको जितना उलझाने की कोशिश कर दें या हम उसमें जितने भी लकूनास खड़े कर दें, हम जितनी उसमें हुज्जतें पैदा कर दें, वो की जा सकती हैं। लेकिन 90 दिन में इंतखाब, अच्छा आप अगर नहीं 90 दिन में करवाना चाहते तब यहाँ तो ये बात थी, आगे बढ़ जाते, आगे करवा लेते। इमरान खान ने यहां तक कह दिया कि मैं 2 महीने आगे जाने को तैयार हूं। भाई ये भी तो कह दें कि ठीक है आप 2 महीने आगे रहे, हम 1 महीना पीछे आ जाते। वो तो कह रहे हैं हमने करवाने ही नहीं इंतखाबात अभी, हम तो वक्त पे करवाएंगे। एक फरीक कह रहा है कि मैं आगे जाने को तैयार हूं, दूसरा कह रहा है मैं 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। तो फिर गारंटी किससे मांगी जाए? फिर जिद या अना किसकी तरफ से आ रही है? वो नरगसियत है ना कि जब जी चाहा तो अपनी असेंबलियां तहलील कर दी, अब जी चाहा तो वो कहते हैं ये ऐसे भी तो नहीं होता ना, ये सारी बातें आपकी मानी जाए। नहीं, उनकी देखिए ना, असेंबली तोड़ना जो है वो उसका बहरहाल आइन में मौजूद है, ठीक। और अनकंडीशनली दुनिया मेरा ख्याल है जो इसमें सबसे अहम बात है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। इम्तियाज साहब ने जो बात की है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ खला हैं, लकूनाज हैं, हमने 18वीं तरमीम की, अब उसके हमें मुआशी तौर पर भी बहुत सारे सेटबैक नज़र आ रहे हैं वसाइल और टैक्सेस की सूरत में। उस पर कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया देखने के लिए, शुक्रिया आपकी गुफ्तगू, और ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने, जो कि साबिक रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत करीब थे ये इमरान खान साहब के बहुत सारे मामलात को भी देख रहे थे। रोकड़ी साहब, कैसे आप देखते हैं ये पूरा साल? इमरान खान साहब ने बहुत सारे मौक़िफ़ बदले, बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आजकल फिर वो बहुत मस्बत अंदाज़ गुफ्तगू अपना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि जो शुरू की कुछ कोशिशें थी पैचअप की, उसमें आप भी शरीक थे। आप कैसे देखते हैं अब इस नए यू टर्न को? तंजीला, यू टर्न तो हाँ ये ठीक लफ्ज़ है। वैसे देखें, किसी भी ताल्लुक को जोड़ने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्या एक आदमी दूसरे जिसके साथ वो ताल्लुक बना रहा है या ताल्लुक चाह रहा है, एतबार की फिजा है उनमें। पिछले 4 साल की गवर्नमेंट को देखिए, फिर ये जो फिर पूरा 1 साल गुजरा है, तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस ताल्लुक में किसी भी सूरत कोई बेहतरी आ नहीं सकती है, क्योंकि जो सबसे पहली और अहम तरीन चीज है एतबार की, तो कौन करेगा एतबार इमरान खान की बात पे? नंबर 1, एतबार दिलवाएगा कौन? नंबर 2, कौन बीच में ऐसा आदमी है जिसकी गारंटी के ऊपर कोई भी ऐसा शख्स जो गारंटी दे सके कि इमरान खान जो कुछ कह रहा है कल तक उस चीज पर कायम रहेगा? यानी इस एतबार को दिलवाएगा कौन? जब एतबार की फिजा ही ना हो तो चाहे जितने मर्जी आप यू टर्न लें, और आज इस मौके के ऊपर अगर आप अच्छा बच्चा बनने की कोशिश भी करें तो आपकी उस बात को कौन अहमियत देगा और क्यों अहमियत दे? मेरा तो ये सवाल है। इमरान खान साहब एक बड़े सियासी स्टेक होल्डर हैं, मकबूल तरीन इस वक्त लीडर्स में से हैं, तो अब एक सियासी डायलॉग की बात हो रही है और हर तरफ से हो रही है, अदलिया की तरफ से भी हो रही है, सियासी जमातों के अंदर से भी हो रही है, तो ज़ाहिर उनको बिल्कुल इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो आपके ख्याल में ये जो मैसेजिंग है, ये आप कह रहे हैं कि नहीं इसको सीरियस लिया जाएगा, लेकिन क्या कोई एक्सेप्टेंस आपको कहीं नज़र आती है? सीरियस ना भी लिया जाए, कुछ स्पेस बनती हुई आपको खान साहब के लिए नज़र आती है? नहीं तंजीला, मैं अगर अपना आइडिया दूं या जो पूरी पिछले साल को या पूरे उससे 4 साल पहले की, तो स्पेस बनती नजर नहीं आती है। आपने कहा कि इनके स्टेक्स हैं और ये पॉलिटिकल लीडर हैं। काश कि ये पॉलिटिकल लीडर होते। इमरान खान ने इस पूरे साल में अपने आप को लीडरशिप से हटाकर एक थियोक्रेसी की तरफ चले जाएं, या इमरान खान ने अपने आप को एक मुर्शद के तौर पे तो मनवा लिया है, लेकिन लीडरशिप या लीडर वाली कोई कहानी नजर नहीं आती है, कोई चैप्टर नजर नहीं आता। और हीरो वाला वो मौजूद है शेड, वो कब तक चलेगा इस मुल्क में और कब तक हम इसके जो है इफेक्ट्स को बर्दाश्त करते रहेंगे, ये एक क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि कोई आदमी भी इस स्टेज पे इनके साथ सीरियस डायलॉग करने को तैयार होगा, कोई भी, चाहे कोई भी चाहे। और अगर ये जो एक खान साहब को खुद भी खतरा है और हुकूमत की ख्वाहिश भी होगी कि वो खुद नाअहल हो जाएं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी अमल का हिस्सा रहे, उस सूरत में आपको लगता है कि ही विल बी अ बेटर ऑप्शन टू वर्क विद? देखिए तंजीला, पार्टी कभी भी खत्म नहीं होती। मैं हमेशा पहले भी कहता था कि रियासत अहम होती है, पार्टीज अहम होती हैं, शख्सियात जो हैं
वो अपने नजरियात के साथ और अपने किरदार के साथ या तो सस्टेन कर जाती हैं या वो अपनी नेगेटिव एक्टिविटी या जुराइम की वजह से खत्म हो जाती हैं और उनके पार्टीज तो चलती रहती हैं जिस भी हालत में हो। तहरीक इंसाफ, इमरान खान, आपने कहा ना कि वो चाहती है गवर्नमेंट, नहीं, तहरीक इमरान खान के ऊपर केसेस हैं अदालत में और उन केसेस को देख रहे हैं कि वो क्या केसेस दुरुस्त हैं कि गलत हैं, और अगर वो केसेस दुरुस्त हैं तो इमरान खान ने उसको फेस करना है, और अगर अदालत उन केसेस के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई करती है, मैं फिर कह रहा हूँ अदालत, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई और नहीं, अदालत अगर उसको डिस्क्वालीफाई करती है तो डेफिनेटली डिस्क्वालिफिकेशन के बाद तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? इमरान खान ने अपनी जमात को क्या उस नहज पर बनाया है कि ही इज रेडी टू गिव द सीट? आपके आने के बाद जमात में सदर आए हैं परवेज इलाही साहब जमात के, तो उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिए। हाउ डू यू सी इट, ये जो तब्दीली आई है पीटीआई के अंदर? जी हाँ, तब्दीली नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान अपने असल चेहरे के साथ खुल के सामने आ गया। एक्सेप्टेंस ऑफ परवेज इलाही मीन्स के पीटीआई का वजूद इमरान खान ने दांव पे लगा दिया, और फिर परवेज इलाही की इस 4-5 महीने की गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन परवेज इलाही की या उन बेटे के साथ मंसूब है और जो मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात आ रहे हैं, उसके बाद जो बयानिया था इमरान खान का कि अहलियत की बुनियाद पर और हम उन लोगों को लेके आएंगे जो कि करप्शन को खत्म करेंगे, तो वैसे जमीन बोस हो गया। बिल्कुल ठीक तो हो गया। अब परवेज इलाही हैज अ बेटर चांस कि वो पीटीआई को टेक ओवर कर रहे, सूट यही करता है, बेहतर यही है कि उसी को चेयरमैन बना दें आफ्टर ही डिस्क्वालीफाइड। मेरे ख्याल में और भी रिश्ते इनके आपस में और ज्यादा भी हैं जो सुनने में आ रहे हैं, तो अच्छा है, दिस इज अ गुड डायरेक्शन दे आर हेडिंग टू। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकनी साहब हमसे बात करने के लिए। जी, आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। इस पूरे 1 साल में हुकूमत ये भी दावे करती रही है कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आ सके। इंशाल्लाह अगला जब प्रोग्राम करेंगे तो इस पे भी गौर करेंगे कि अपनी ही हुकूमत की मौजूदगी में आखिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।